अब हर गुजरते लम्हे के साथ यह साफ होता जा रहा है कि ईरान इस्लामाबाद अपने डेलीगेशन को नहीं भेजने वाला है। दोस्तों, पिछले 48 घंटे में बहुत कुछ हो गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अब ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए पाकिस्तान में अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगा। Iranian media is now reporting that no Iranian delegation is currently in Pakistan or any talks with the United States are going to take place until attacks on Lebanon have been stopped. जी हाँ दोस्तों, ईरान अब आगे कोई भी बातचीत करने को रेडी नहीं है। साथ ही अपडेट ये भी आई है कि यूएस से पाकिस्तान जाने वाले डेलीगेशन में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का भी नाम नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यानी बवाल प्रो मैक्स लेवल का होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, ईरान ने अगर डील नहीं की तो पूरे ईरान को उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे। ट्रंप की ऐसी धमकियों के डर से भी जब ईरान अमेरिका के साथ मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं हो रहा है, तब अमेरिकी नेवी ने ईरान के झंडे लगे एक जहाज को कब्जे में लेकर गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में तनाव को और बढ़ा दिया है। क्या ईरान ने ट्रंप को बातचीत के टेबल पर नहीं बल्कि जंग के दलदल में खींचने का अब मन बना लिया है? क्या पाकिस्तान में शुरू रुकी शांति वार्ता अब बम धमाकों में बदलने वाली है? दरअसल खाड़ी के समंदर में तनाव ऐसा बढ़ा है, ऐसा भड़का है कि शांति की सारी उम्मीदें राख होती दिखाई दे रही हैं। ईरान की भाषा पूरी तरह बदल चुकी है। कल तक जो तेहरान समझौते की बात कर रहा था, आज उसने सोमवार की वार्ता को ठुकरा कर जंग का रास्ता चुनने की लगभग इशारे किए हैं। ईरान का जयशंकर का किसी टेलीविजन चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई, इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। ये चीज, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। दिया बालाकोट का लीजिए आप। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी वो रात के टाइम एरिया में जहां रडार नहीं था, जहां वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहां जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूं हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपनी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अब सिंदूर में आइए। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहां मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के काफी। हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहां भी नहीं लड़ना हमको। जी, तो एक नैरेटिव बनाना है। नैरेटिव हम घुस के घर में घुस के मारते हैं। दिस इज द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है। सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहां पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और उस किताब में जिक्र ही नहीं है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूं। ये मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल उम्मीद करता हूं ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और जरिया ढूंढेंगे, पर अगर किया तो वो हमारे हित में नहीं होगा नतीजा। मैं बताऊं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे देश को फायदा हो। हमारे जो मुल्क में लोग हैं, और इस मुल्क में 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। अब हर गुजरते लम्हे के साथ यह साफ होता जा रहा है कि ईरान इस्लामाबाद अपने डेलीगेशन को नहीं भेजने वाला है, क्योंकि अब भी अमेरिका की आक्रामक, उसकी अग्रेसिव कार्रवाई ईरान पर जारी है। उसने अब तक ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को खत्म नहीं किया है, मगर अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ है दोस्तों, उसके बाद हालात तनावग्रस्त हो गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या दोबारा जंग शुरू हो सकती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में बातचीत क्यों नहीं होगी, क्यों ईरान ने कहा है कि जब तक आप नाकेबंदी को बंद नहीं करोगे हम अपने डेलीगेशन को नहीं भेजेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा। तो ये तो बहुत ही अजीबोगरीब हालात हो गए दोस्तों। कल्पना कीजिए कि बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच गया, मगर ईरान ने अपने डेलीगेशन को नहीं भेजा।
मगर इस वक्त जो ताजा फ्लैश पॉइंट है दोस्तों, वो है अल जजीरा की ये खबर, जी हां, जिसके अंतर्गत अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने एक ईरानी कार्गो जहाज पर हमला कर दिया है और उसके मरीन्स उस पर चढ़ गए हैं। मेजर साहब तो इतने ऑब्सेस्ड है ना हमारे फील्ड मार्शल से कि मुझे लगता है उनको दिन रात ख्वाब में भी वो आके डराते हैं, इसलिए वो इतने खौफजदा रहते हैं और हर वक्त कहते हैं वो तो नाकाम हो गए, वो तो नाकाम हो गए। अरे भाई देखिए, खौफजदा तो नहीं, मेजर गौरव आर्य खौफजदा तो नहीं होंगे। मेरे को लगता है कि सच को बयान तो करना ही चाहिए ना, उनकी जुबान से सामने आ जाएगा। जी मेजर गौरव आर्य, देखिए ना, आज घर से निकला था, मैं आज घर से निकला था, मैंने बोला कि पाकिस्तान से जो आएगा उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, देखिए लेकिन आपको इनको भी हजम नहीं होता। चलिए मैडम शुरू करते हैं, आइए लेट्स स्टार्ट। पहले की अगर आप ट्वीट पढ़ लेना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या उनके मुतालिक कहा है। देखिए मुतल्लिक छोड़िए मैडम, एक बात बताइए कि पाकिस्तान क्यों नहीं करवा पाया जिसके लिए पाकिस्तान ने पैसे पकड़े थे, ये बताइए। मुतल्लिक छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि पाकिस्तान डिलीवर क्यों नहीं कर पाया अभी तक, क्यों नहीं करवाया? मेजर को छोड़िए, मुतल्लिक को भी छोड़ दीजिए, मेजर को भी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान डिलीवर क्यों नहीं कर पाया ये बताइए। देखिए बात सारी ये है, किस बात की सैलरी ले रहा है आसिम मुनीर, ये बताइए मुझे। मैडम किस बात की सैलरी ले रहा है आसिम मुनीर? 4 दिन बैठ के ईरान में आए, ईरान वालों को धोखा दिया। कहां है ईरान की टीम? ईरान की टीम का आज होना चाहिए था इस्लामाबाद में, कहां है ईरान ये बताइए। वेयर इज ईरान? मैं शुरू कर लूंगी, आप पहले बात करते ना। आप सुनिए, ये मुतल्लिक को घर भेजिए वापस। पहले आप पहले मुझे बताइए क्यों नहीं काम हो रहा, आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे? आपने पैसे पकड़े हैं अमेरिका से। आइसोलेट हुआ है इंडिया, तो आइसोलेट हुआ है इंडिया का, तो कोई पूछ नहीं रहा है। देखिए सुनिए, एक मिनट, ये सब अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करिए कि इंडिया को कोई पूछ रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा वजन बहुत ज्यादा है, भिखारियों को फर्क पड़ता है कि मालिक ने 10 रुपए दिए कि नहीं दिए। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, आसिम मुनीर क्यों फेल हो गए? मैडम उस्मा, आप ये बताइए आसिम मुनीर क्यों फेल हो गए? और आपका एक बात बताइए, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है ये बात बताइए। अरे मैडम आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? इनको नहीं पता, ये सरकार की इनको यही नहीं पता इनका फॉरेन मिनिस्टर कौन है। कौन है आपका फॉरेन मिनिस्टर मैडम बताइए? आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? अब आप लोगों को आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है मैडम? आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? आपका फॉरेन, आरजू जी आपसे पूछता हूँ, आरजू जी आप बताइए कौन है फॉरेन मिनिस्टर? जरा आरजू जी अब बताइए, आरजू जी इशाक डर है? इशाक डर क्यों नहीं गए तेहरान ये बात बताइए। इशाक डर क्यों नहीं गए तेहरान? इशाक डर को अपना काम नहीं आता क्या? पर्ची से आए हैं इशाक डर नालायक हैं, उनको नहीं आता क्या? इशू है इशाक डर के साथ? अगर इशाक डर आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी है तो इसका मतलब कोई छोटे लेवल पे तो है नहीं, इज अ सीनियर पर्सन। तो मैडम आप ये बात बताइए, इशाक डर क्यों नहीं गए तेहरान? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में लगा है मार्शल लॉ, पाकिस्तान में लगा है मार्शल लॉ, इसीलिए यहाँ पे आके सियासी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन, जैसे मैडम है सामने, सियासी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, ये गाना गा रही है आसिम मुनीर का, एक जर्नल का। ये पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान नियाजी को जेल में डाल के एक करप्ट जनरल के भजन गा रही है यहाँ पे, उनके नाम की वाहवाही कर रही है यहाँ पे। कहाँ है इशाक डर ये बताइए मैडम, इशाक डर कहाँ ये बताइए? उसके साथ खड़े हुए, अरे कोई खड़ा नहीं हुआ, पूरी कौम लेटी है आपकी 25 करोड़ की 25 करोड़ जमीन के साथ, कोई नहीं खड़ा हुआ, सब झूठ है, ये सब फरेब है। आप इंडियन चैनल पे आके सब आप लोग फालतू की बातें करते हैं, फरेबी टॉक्स हैं आपकी। मैडम आप बताइए कहाँ है इशाक डर आपका? आप बताइए कहाँ है इशाक डर? अरे आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा है? अरे पीसीआर जरा मैडम को बोलिए कि सवाल तो सुनने, खुद ही बोली जा रही है, पता नहीं स्क्रिप्ट लेकर आई है मैडम। मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम मेरी बात सुनिए, एक मिनट, पीसीआर जरा मैडम को प्लीज समझाइए। जवाब दे दीजिए ना, उसमें जवाब दे दीजिए। ये सियासी रैली नहीं है, पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दीजिए। ये पीएमएलएन की सियासी रैली नहीं है, आप मत करिए ऐसा। आप मैडम आप देखिए पॉइंट के ऊपर आइए, लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंच रही होगी। जो पॉइंट है ना, तो क्या बात कर रही है? गोल जी जरा आरजू जी को लाइए स्क्रीन पे प्लीज, पीसीआर प्लीज आरजू जी को लाइए स्क्रीन पे। पाकिस्तान के थ्रू चल रही है जी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल। एक मिनट, आपका फील्ड मार्शल बहुत बड़ा फ्रॉड है, आप अपने फील्ड मार्शल का गाना मत गाइए यहाँ पे, ठीक है ना? आपके फील्ड मार्शल एक
पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल के आपका फील्ड मार्शल आ गया है। प्लीज आरजू जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या हो गया पूरा मामला? सिंपल सा सवाल था, उज़मा जी को पता नहीं हमने क्यों स्क्रीन पे ले लिया और वो लगातार वो सवाल ही नहीं सुन रही, पता नहीं हम कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और गाना गा रही हैं। नहीं, देखिए बातचीत तो होनी है, बातचीत आज होगी कल होगी परसों होगी, वो एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन बातचीत तो होगी क्योंकि युद्ध अब दोबारा शुरू नहीं हो सकता है। और अगर अब शुरू होगा तो इसके लिए फिर पूरी तरीके से ट्रंप एक बार फिर जिम्मेदार होंगे। मुझे लगता है कि इस पीस वार्ता के दौरान या कहें शांति वार्ता के लिए शांति वार्ता जो नहीं हो पा रही है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है, और वो जो बड़बोलापन है उनका उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। एक तरफ शांति वार्ता हो रही है, दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशंस हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को विकल्प दे रहे हैं और एक दूसरे के विकल्प पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी बीमारी से पूरी तरीके से लगता है फारिग नहीं हो पाए हैं। वो जब होता है तब सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसी बातें लिख देते हैं जो किसी भी देश को किसी भी व्यक्ति को चुभनी चाहिए। जिन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा बिल्कुल ईरान तो छोड़ दो, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी वो अनएक्सेप्टेबल है। आप जब शांति वार्ता के दौर में है तब ये उम्मीद की जाती है कि दोनों देशों के जो शासनाध्यक्ष है या राष्ट्राध्यक्ष है वो कम से कम चुप रहेंगे, क्योंकि जब वो कुछ बोलते हैं तो उसका अर्थ कुछ दूसरे तरीके से निकल जाता है। ऐसे में ट्रंप जब लगातार उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ईरान के सब्र का प्याला पूरी तरीके से टूट गया। ईरान ने कोई गलती इस लिहाज से नहीं की, ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को भी खोल दिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जब ईरान ने खोला तो अमेरिका ने कहा हम ब्लॉकेड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आज उसका नतीजा ये हुआ कि जब वहां से ईरानी झंडे वाला जब जहाज उधर से गुजरा तो अमेरिकन नेवी ने उसको पकड़ लिया। अब ये अगर शांति वार्ता आप कर रहे हैं, ईरान अगर अपने तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए तैयार है बल्कि उसने खोल दिया है, तब आप अपना ब्लॉकेड वहां पे क्यों लगा रखें? आपने ये स्थिति क्यों पैदा की? ये स्थिति इसलिए आपने पैदा की क्योंकि आप अभी भी अपना जो गुरूर है उससे निकलना नहीं चाहते हैं। आज अभी भी वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि दरअसल जिस चक्रव्यूह में वो फंसे हैं उसमें अंततः पूरी तरीके से हार सिर्फ ट्रंप और ट्रंप की ही होगी, उसमें किसी और का कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ गए हैं, खुद अपने देश के अंदर वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, खुद उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो डिबेट इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रही है, मुझे लगता है उस बात पे काफी सच्चाई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप की मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, वो किसी मानसिक बीमारी के तहत है या किसी मानसिक बीमारी से परेशान या शिकार है इस वक्त वो। अन्यथा कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी शासनाध्यक्ष जो किसी दूसरे देश से शांति वार्ता कर रहा हो, वो ऐसा कोई भी बयान नहीं देगा जिससे कि शांति वार्ता टूटे या जिससे कि समझौते की किसी तरह की उम्मीद खत्म हो। लेकिन ट्रंप लगातार वो हरकत कर रहे हैं और उनकी नेवी ने अंततः जिस ईरानी वेसल को पकड़ा है तो वो आर या पार की स्थिति पैदा हो सकती है। और यही वजह है कि एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि वो तो जेडी वैंस के नेतृत्व में अपना डेलीगेशन इस्लामाबाद भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से खबर ये आ रही है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि ये सारी खबरें झूठी हैं। यानी ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो अमेरिका से तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरीके की भद्दी बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो ईरान को एक तरीके से गरियाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर है कि आप बातचीत करनी है तो सभ्य भाषा में बातचीत करिए, अपने पर संयम रखिए, अगर आप संयम नहीं रख सकते तो आपके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और ईरानियों ने साफ कर दिया, पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप की या तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या ट्रंप अभी उस